बोलिए कात्यायनी माता की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आज कात्यायनी माता का ध्यान करेंगे, कात्यायनी माता की स्तुति करेंगे। आइए बताते हैं पहले आपको कात्यायनी माता के बारे में। कौन है कात्यायनी माता, जानते हैं और उसके बाद सुनाएंगे आपको भुवनेश्वरी कात्यायनी स्तुति, साथ ही कात्यायनी स्तुति। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराअंबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से इन्हें कात्यायनी कहा गया। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिना तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ, उसमें तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष
चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा नहीं है। इनका उपासक निरंतर इनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतोभावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। बोलिए कात्यायनी माता की जय। बोलिए भुवनेश्वरी कात्यायनी की जय। तो आइए सुनते हैं भुवनेश्वरी कात्यायनी स्तुति। सबसे पहले ध्यान करेंगे। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वर्द, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारण भूता परा माया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विधाएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली
तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कराने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरणागतों, दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाअविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, भूति, बाभ्रवी, तामसी, नियता तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके देवताओं के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे पिता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करता है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो आसुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक रूपों में विभक्त करके नाना प्रकार से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को मोह ममता के घने अंधकार चक्र में निरंतर भटका सके। जहां राक्षस, भयंकर विष वाले सर्प, शत्रु लुटेरों की सेना और दावा नल हो,
वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम सबकी रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। बोलिए भुवनेश्वरी कात्यायनी की जय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय महापुराण की भुवनेश्वरी कात्यायनी स्तुति संपूर्ण हुई। बोलिए कात्यायनी माता की जय। अब हम सुनेंगे कात्यायनी स्तुति। श्री राम जी बोले, त्रिलोक वंदनीया, युद्ध में विजय देने वाली कात्यायनी, आपको बार बार नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे विजय प्रदान करें। सर्वशक्तिमयी, दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, संग्राम में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। आप ही सभी प्राणियों में निवास करने वाली पराशक्ति हैं। संग्राम में दुष्ट राक्षस का संहार करें और मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। युद्ध प्रिय, शरणागत की पीड़ा हरने वाली तथा राक्षसों का रक्त एवं मांस भक्षण करने वाली जगदम्बे, युद्ध में मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। हाथ में खटवांग तथा खड्ग धारण करने वाली एवं मुंड माला से सुशोभित विग्रह वाली भगवती, विषम परिस्थितियों में जो आपका स्मरण करते हैं, उनका दुख हरण कीजिए। शरणागत प्रिय, आप अपने चरण कमल के अनुग्रह से दीनता का नाश कीजिए। युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। पुनः नमस्कार है। आपका पराक्रम, रूप, सौंदर्य तथा चरित्र अपरिमित होने के कारण संपूर्ण रूप से चिंतन का विषय बन नहीं सकता। आप स्वयं भी अचिंत्य हैं। मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। जो लोग विपत्तियों में दुर्गति का नाश करने वाली आप भगवती का स्मरण करते हैं, वे विषम परिस्थितियों में दुखी नहीं होते। आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है।
युद्ध में महिषासुर का मर्दन करने वाली तथा उस महिषासुर के रक्तपान में अभिरुचि रखने वाली, शरण ग्रहण करने योग्य हिमालय सुता, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। चंडासुर का नाश करने वाली प्रसन्न मुखी चंडिके, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। रक्तवर्ण के नेत्र वाली, रक्त रंजित दंत पंक्तियों वाली तथा रक्त से लिप्त शरीर वाली भगवती, आप रक्त बीज का संहार करने वाली हैं। आप मुझे विजय प्रदान करें। आपको नमस्कार है। निशुंभ तथा शुंभ का संहार करने वाली तथा जगत की सृष्टि करने वाली सुरेश्वरी, आप नित्य युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। भवानी, आप सर्वदा इस संपूर्ण जगत का पालन करती हैं। माता, आप इन दुष्ट राक्षसों को मारकर इस विश्व की रक्षा कीजिए। दुष्टों का संहार करने वाली भगवती, आप सब में विद्यमान रहने वाली शक्ति स्वरूपा हैं। जगन माता, प्रसन्न होइए, मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। दुराचारियों का दमन करने वाली तथा सदाचारियों का सम्यक पालन करने वाली भगवती, युद्ध में शत्रुओं का संहार कीजिए और मुझे विजय प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है। शरणागतों का दुख दूर करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली जगन माता कात्यायनी, युद्ध में मुझे विजय प्रदान कीजिए और भय से सदा रक्षा कीजिए। बोलिए कात्यायनी माता की जय। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री राम द्वारा की गई कात्यायनी स्तुति संपूर्ण हुई। बोलिए कात्यायनी माता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी कात्यायनी माता की स्तुति। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और किस पाठ पर सुनना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।